गुड मॉर्निंग ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। सेम एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8 चैप्टर वही फर्स्ट ही चल रहा है। तो ये क्लास 8 थी, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 मैथ पार्ट 10 है। ठीक, तो अब हम इसे इरेज कर देंगे क्योंकि हमें सवाल जैसे कि सॉल्व करना होता है और ये पूरा ब्लैक बोर्ड भी कवर करता है। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखे थे, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी यानी फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी है, इसे हम देख लेते हैं। और चलिए, -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6 -3/4 2/3 प्लस -3/4 -5/6। क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं। -3/4 इंटू इन अ ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6 इज इक्वल टू -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इन अ ब्रैकेट प्लस -3/4 इन ब्रैकेट -5/6। चलिए अब करते हैं सवालों को। तो ये -3/4 था, हमने -3/4 ले लिया इंटू ब्रैकेट था तो इसका एलसीएम 6 ही आएगा। 3 अगर आप लेना चाहें तो मैं रफली यहाँ पे लेके इरेज कर देता हूँ। 3 और 6 का 2 3 2 3 फिर ये 3 1 3 1 2 3 जा 6। ये एलसीएम वही आ गया। एलसीएम जो एलसीएम आ रहा था वो 6 एलसीएम आ गया। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि ये 6 आ जाए। तो 3 2 जा 6 कितनी बार गया? 2 बार गया। तो वही जितनी बार गया होता है उसी का मल्टीप्लाई हम उसी के न्यूमरेटर में करते हैं। जैसे इस 3, ये 3 डिनोमिनेटर है, इस 3 का न्यूमरेटर कौन है? 2 है, यानी 2 है। तो इस 3 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। करिए, 3 2 जा 6 2 बार गया, 2 टाइम्स गया। तो इसी 3 के न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 2 2 जा 4, यानी हम यहाँ पे लिख दिए 4 और ये हमने लगा दिया प्लस क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ था। तो अब 6 का टेबल 6 ऐसे पढ़ो कि 6 डिवाइड हो जाए तो 6 1 जा 6 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बार गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 6 के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में करना है। तो 1 5 जा -5, ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। इज इक्वल टू -3/4 ये हो गया। तो आपका ये -3/4 इंटू 2/3 कर दीजिए आप। 2/3 है प्लस 3/4। आप जिसको पहले सॉल्व करना चाहें आप इसका ब्रैकेट हटा दीजिए, 2/3 कर दीजिए प्लस -3/4 है और इससे भी ब्रैकेट हटा दीजिए -5/6 है। तो सबका ब्रैकेट आप हटा दीजिए। तो बिल्कुल आप सीधा सीधा ये है कि इनको आपका -3/4 था और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस इंटू -1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1/6, क्योंकि जब 5 में से 4 कटेगा तो -1/6 आएगा। और 3/4 और 4 ये था, ये हो गया -1/6। अब इस इक्वल टू में क्या आ गया कि ये जो -3/4 इंटू 2/3 था, आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहें आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, क्योंकि यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया ये प्लस -3/4
और -5.6। तो हम क्या करेंगे कि अभी इसको ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा। अभी ये कटेगा भी, अभी ये कटेगा भी। तो ये हो गया 3 1 जा 3 4 6 जा 24 इक्वल कर दिया। अब हम 6 4 6 का एलसीएम ले लें, उसका एलसीएम ले लिया। 6 4 6 का एलसीएम क्या आएगा? अगर 6 भी इससे कट जाएगा 4 6 से नहीं कटेगा, तो आप 6 और 4 6 का एलसीएम 6 का और 4 का एलसीएम लीजिएगा, 4 का और 6 का। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 यानी इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो यानी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और ये 3 बच गया 3 1 जा 3 यानी 3 3 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। हमने इसका एलसीएम ले लिया 12। तो 6 2 जा 12 कितनी बार गया? यानी 6 का टेबल हम पढ़ रहे हैं कि 12 बार जाए। तो 6 का पढ़ा जाए टेबल 2 बार, कितनी बार गया? 2 बार। तो 6 के न्यूमरेटर में हमें कर देना है मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 कर देना है माइनस। तो 6 2 जा 12 2 3 जा 6 फिर आगे प्लस कर दीजिए 4 3 जा 12 4 3 जा 12 यानी 3 बार गया 3 टाइम्स गए तो 3 3 जा -9 कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 6 1 6 2 जा 12 6 2 जा 12 दो बार गया यानी 10। ठीक, अब फिर से एक बार देख लीजिए 6 2 जा 12 2 3 जा 6 यहाँ पर प्लस था मैंने प्लस कर दिया 4 जा 12 तो 4 जा 12 3 बार गया 3 3 जा -9 6 2 जा 12 तो 5 से 10। अब इसका हम ये देखें ये 3 1 जा 3 3 8 जा 24 यानी 1/8 इसका आ गया। अब इसका क्लियर करना है। पहली चीज ये माइनस में है और ये माइनस में है। 10 6 16 हो गया यानी क्या हो गया 16 सीधा सीधा 16 प्लस में आता है 16 और ये प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस में है यानी ओवरऑल सब माइनस में है। तो 16 10 16 आ गया 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आएगा। तो ये आ रहा है -25/12 जो कि ये गलत है। अब आप बोलेंगे कैसे गलत है? हम दोनों चीज़ों को देख ले रहे हैं और फिर से आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। आप बिल्कुल अब समझिए। जैसे यहाँ पे -3/4 था, हर एक चीज़ नोटिस किया जाएगा। -3/4 लिख लिया गया। ये मल्टीप्लाई का सिंबल था, मल्टीप्लाई का भी सिंबल लग गया। ये 2/3 ये था। तो ये 3 और 6 का बेटा एलसीएम 6 ही आता है और 3 2 जा 6 2 2 जा यहाँ पे आ गया 4 आपका आ गया। प्लस लगा था मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया 6 1 जा 6 बेटा 1 बार गया तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा इसके अंदर माइनस लगा दिया 1 5 जा 5 आ गया। पहले इसी हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल उस तरफ मत जाओ। तो ये 3/4 था -3/4 बेटा आ गया मल्टीप्लाई था मैंने लगा दिया। तो बेटा अगर आप यहाँ से प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली क्या आएगा माइनस ही आएगा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा यानी -1 बचेगा -1/6। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको 3 को 6 को डिवाइड हमने नहीं किया। अब आप सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 1 जा 3 आ गया 4 6 जा 24 आ गया। लेकिन माइनस माइनस दोनों जगह दे रहे देखो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है। तो ये माइनस माइनस जब आपस में क्लैश किए लड़ाई किए झगड़ा किए या माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो या तो मान लो खत्म हो जाता है या तो मान लो प्लस आ जाता है जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पर खत्म हो गया यानी प्लस में हो गया 3/24 आ गया। अब हम RHS सॉल्व करने जा रहे हैं। RHS में क्या था -3/4 में ये वही चीज़ थी। हम चाहते थे चीज़ें कर सकते थे। हम -3/4 डायरेक्ट काट सकते थे, बिल्कुल डायरेक्ट काट सकते थे। अभी हम वो भी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें सवाल क्या था हम आपको बहुत तरीके भी बताएंगे। तो इस 3 4 ये 3 4 को मैं कट कर सकता था क्योंकि इसके तुरंत बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगा था। हम कुछ भी करके हम कॉमन ले करके ब्रैकेट लगा के कुछ भी करके इसको काट सकते थे। नो प्रॉब्लम नो एनी डाउट। ठीक है 3/4 कर दिया 3/4 को रहने दिया। अब ये 2/3 को मैंने ब्रैकेट तोड़ दिया ये सब को ब्रैकेट तोड़ दिया 3 2 जा 6 मैंने ये 3 3 कट गया 1/, ये 3 और ये 3 कट गया। ठीक है तो ये 2 अच्छा अभी हमने केवल ब्रैकेट को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर 3 आपका 6 आ जाता है। अगर हम एलसीएम की बात करें या कोई भी चीज़ें तो -3/6 और -3/4 -5/6
तो इन सब पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर हम कट करेंगे तो अगर आप देख लें तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कटा हुआ है, तो -3 1 जा 3 आ गया, 2 3 जा 6 बेटा ऐसे आया। फिर इन सब को मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम ले लिया। फिर एलसीएम लेने के बाद जो आंसर अपना आया है वो इन दोनों से मैच नहीं करता है। अब हम इस सवाल को फिर एक तरीके से और लगाएं तो आप फिर से समझिए कि देखिए क्या हो सकता है, किसी और तरीके से लगाएं तो क्या लगेगा। ऐसा नहीं है, असंभव है, लेकिन अब जैसे -3.4 है, -3.4 है। अच्छा, हम इसको कट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसका इन सब में मल्टीप्लिकेशन है और इसका इन सब में मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने डायरेक्ट एक नया फंडा, एक नया तरीका बताऊँ, 3.4 कट कर दो, नो प्रॉब्लम, टेंशन खत्म। अगर मैथ्स आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एक अच्छे से टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये आपका बचा 2/3 +-5/6। कोई डाउट ही नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बचा 2/3 प्लस -3/4 और ये माइनस ही आ जाएगा -5/6। ठीक, बहुत छोटा कर दिया बेटा, एकदम समझा डाला। अभी इसका जो आएगा क्या आएगा जानते हो, इसको तुरंत ऐसे भी आप कर सकते हो। इसका आ गया एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस माइनस तुरंत माइनस करो, खटाक तुरंत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 1 जा 6, ये आ गया माइनस, चीजें वही आती हैं। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना यहाँ तक बड़ा ले जाता हूँ, एक एक स्टेप समझाता हूँ ताकि वो आपको समझ में आए। ये हो गया, अब यहाँ पे आ गया इन सब एलसीएम आ गया 12। अच्छा 12 क्यों आया? 3 4 6, 3 4 6 किससे करता है? 3 की टेबल में 3 से 12 भी करता है, 4 से भी 12 करता है, 6 से भी 12 करता है। अब देखो अगर आपको चेक करना है कि एलसीएम बिना निकाले कैसे आ सकता है, तो देखिए 3 से 6 में 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें 2 बचा ना, इसमें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 से दोनों कटेगा, 3 से ये दोनों कटेंगे, तो एक 3 निकाल लो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ना मैं पढ़ के आया हूँ, ना मैं अपने से सोच के प्री प्लानिंग करके नहीं समझा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ ऑन द स्पॉट समझा रहा हूँ। 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, यानी एक 3 ले लिया, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, इन इंग्लिश चाहे जो पढ़ो, 2 बार गया ना, वो 2 से ये कटेगा, एक 2 से ये कटेगा, यानी एक 2 से इसका वाला 2 कट जाएगा, जो बचा एक 2 से ये कट जाएगा, यानी एक 2 और ले लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसके पास 2 बच गया। अब हम उठाएंगे 2, 2 1 जा 2, इसका 2 खत्म, 2 2 जा 4, यानी इस पर एक 2 और लगेगा, ये 2 लगा दिया, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आ जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन दैट इज कॉल्ड मेंटल मैथ, वो मेंटल मैथ कहलाती है। पूरा सिस्टम जो हम ग्रीन बोर्ड पे नचा रहे हैं वो पूरा यहीं पर चलना चाहिए। जब यहाँ पे चलेगा तब रियल पढ़ाई होगी। तो 3 4 6 का आपका 12 एलसीएम आ गया। अब आप 3 है, ये जो अपना 3 डिनोमिनेटर है 4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, तो 3 4 जा 12, 4 बार गया ना, यानी ये वाला होता है रियल में, ये वाला होता है। जब इसका पढ़ते हैं तो ये ही आएगा। जब हम इसका टेबल इससे पढ़ेंगे 101% ये आएगा। 3 4 जा 12, कितनी बार गया? 4। अच्छा जब इसका पढ़ेंगे तो ये आएगा, ये भी जाएगा। अब 3 4 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 8 आ गया, प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा -9 आ गया, फिर आ गया ये आ गया -। अगर उसमें गलती रही होगी, अगर हम लोगों से कहीं गलती हुई होगी इस वाला लेकर, तो ये अभी ये क्लियर कर देगा। बहुत सारे तरीके होते हैं। और 6 2 जा 12 10, तो आप देख लीजिए 19 हो गया, 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 19 हो गया। 19 में से 8 घटा दो तो -11 ही आएगा, -11 क्योंकि ये 3 3 हमने घटा दिया और ये -1/6 है, तो कहाँ बराबर आ पा रहा है? उसमें भी नहीं आ रहा था इक्वल, इसमें भी नहीं आ रहा था। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जब कोई सवाल मतलब ये मान लीजिए आपने सवाल सॉल्व सही किया है तो 20 तरीके से सवाल को सॉल्व करिए, आंसर वही आना है। लेकिन अगर क्योंकि ये सवाल वेरीफाई वाला था,
उसमें सत्यापित करना था ना ये सवाल इसके बराबर है नहीं, ए बी के बराबर है कि नहीं। इसमें यही बोला था ना ये सवाल ये बराबर क्यों लगा है, इसके बराबर है कि नहीं। अगर यहाँ पे 1/6 था और यहाँ पे भी 1/6 आ जाता तो ये प्रूफ हो जाता कि ये और ये दोनों बराबर हैं, इसके बराबर ये इसके बराबर ये। लेकिन ये हमने जब सवाल को सॉल्व किया तो ये नहीं, ये प्रूफ यही हो जाता। लेकिन इतना बड़ा सवाल है बिना लगाए आप नहीं बता सकते, हर जगह प्लस माइनस मल्टीप्लाई अपॉन में ये चीज़ें हम लोगों को बतौर स्टूडेंट टीचर सभी को देखना पड़ता है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे आगे क्लियर होता है कि ये क्वेश्चन सही था या गलत था, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हो पाया। क्वेश्चन गलत सही नहीं बात है, वो वेरीफाई करने के लिए आपका पोटेंशियल जानने के लिए अगर आप सवाल को सत्यापित यानी सच कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं तो ठीक है, और अगर सवाल ही गलत है तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो उसमें ना प्रूफ करने की भी बात होता है कि क्लियर करो। जैसे भी मैंने आपको सपोज दैट एक सिंपल सा बात बताता हूँ, अगर हमने आपको 4 चौक दिए, चारों चौक दिए और मैंने बोला कि इसे गिनो क्या इसमें 4 चौक है, तो आप गिनेंगे बोलेंगे सिर्फ जी सर 4 चौक है, यानी तुमने प्रूफ कर दिया कि तुमने सही गिना, यानी तुमको गिनती आती है। मान ली 4 चौक में आपको नहीं समझना है कि मान लो मैंने 10-10 की गड्डियाँ दी, मैंने बोला इसमें 1000 रुपये हैं, आप 10-10 की गड्डियाँ गिने और आपने एकदम एक्यूरेट गिना, उसमें 1000 रुपये थे तो आपने उसे बोला सर इसमें 1000 है, 10-10 की गड्डी एक भी 1000 है, 1000 ज़्यादा ना कम है, तो ठीक है आपने प्रूफ कर दिया। यानी आपने प्रूफ कर दिया कि आपको गिनती आती है, आपने 100 की मतलब 1000 नोट 1000 गिन लिए 100 की जो नोटों में थी, 10-10 के नोटों में थी। फिर अभी हम उसी 1000 की नोट दें और उसमें मैं इस बार कर दूँ कि उसमें मैं 900 कर दूँ और कहूँ कि इसमें पता करो क्या 1000 है क्या, तो आप गिनेंगे और आप बोल देंगे सर 1000 है, तो आपने गलत किया है। हमने आपको एक जब नोट गिनने के लिए दिया तो क्या प्रूफ करने के लिए दिया था कि इसमें 1000 है या नहीं, तो यही हमें प्रूफ करना था क्या ये इसके बराबर है या नहीं। इससे पता चलता है इसके बराबर नहीं है, ये -1/6 है और ये 11/12 है, जो इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। अगर बराबर होता तो ऐसे आता ना, अगर 1 इसका आता 1 इसका आता, 1/2 इसका आता तो 1/2 इसका आता, यानी दोनों का बराबर आता, लेकिन दोनों का इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है इट इज नॉट वेरीफाइड। So I hope you understood very well and enjoyed very well with this video, and subscribe our channel, and for the latest update press the bell icon। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है चाहे व्हाट्सएप और कमेंट के थ्रू आप पूछें, बिल्कुल आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।